अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्लाह करीम ने हमें ये पाक वतन अता फरमाया। हम अल्लाह करीम का जितना भी शुक्रिया अदा करें बहुत कम है। तो मेरे भाइयों, हम इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, ना कि अल्लाह करीम की नाफरमानियाँ करें, ना कि हम अपने चेहरों को बिगाड़ें, ना कि ख़वातीन अपने घरों से बेपर्दा होकर निकलें, और ना कि बाजे बजाकर लोगों को परेशान किया जाए। हम मुसलमान हैं, हमें एक दूसरे के साथ खैर खाही का दर्स दिया जाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पूरा ज़िंदगी का नमूना बताया कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने वतन से मदीना शरीफ से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। सुभान अल्लाह, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। इसलिए हम भी अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह करीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें माह रमज़ान के अंदर ये अज़ीम शान नेमत से नवाजा, ये पाकिस्तान हमें अता किया। तो हम उस अपने मालिक का, अपने राज़ी का, परवरदिगार का शुक्रिया अदा करें। 14 अगस्त का दिन हो, फजर से दिन का आगाज़ करें, कुरान पढ़ते हुए दिन का आगाज़ करें, दुरूद व सलाम पढ़ते हुए दिन का आगाज़ करें, और सारा दिन अल्लाह करीम की नाफरमानियों से बचें, नवाफिल पढ़ते रहें, उस मालिक का शुक्रिया अदा करें। मौला, तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये पाक वतन अता फरमाया। तो ये पाक वतन हासिल करने का मकसद, इस वतन के अंदर किसी गोरे का, किसी काले का कानून नहीं चलेगा, बल्कि आमना के लाल का कानून चलेगा। इस वतन को इसलिए हासिल किया गया, यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा होगा। इस वतन के अंदर ख़वातीन बेपर्दा नहीं बल्कि बापर्दा होकर ज़िंदगियाँ गुजारेंगी। इस वतन के अंदर मुसलमानों के जो हकूक़ हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाएगा। ये वतन हमने इसलिए हासिल किया, 20 लाख लोगों ने शहादत के जाम पी लिए, अपनी जानें कुर्बान कर दी। हज़ारों की तादाद में ख़वातीन ने कुओं के अंदर, पानी के अंदर छलांगे लगा दी, कूद पड़ी अपनी इज़्ज़तें बचाने के लिए, और हज़ारों की इज़्ज़तें लुट गई। और हम आज क्या करते हैं? चेहरे बिगाड़ लेते हैं, सिलेंसर उतार लेते हैं, लोगों को तंग करते हैं, बाजे बजाते हैं। ना मेरे भाई, ऐसे ना करें। जो पैसे हम बाजे पर लगाते हैं वही हम एक पौधा ख़रीदें और अपने मुल्क को सरसब्ज़ और शादाब बनाएं, दरख्त लगाएं, जिससे अल्लाह करीम भी खुश होगा, अल्लाह के नबी भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि दरख्त लगाना मेरे नबी की सुन्नत है। महबूब फरमाते हैं, जिसने एक पौधा लगा दिया वो दरख्त बन गया, उसके साए में जानवर बैठ गया या इंसान बैठ गया, जब तक वो दरख्त हरा भरा रहेगा लोग उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। ये दरख्त लगाने वाला फरमाया दुनिया से चला भी गया, अल्लाह करीम उसके नामा माल में बराबर नेकियां दर्ज फरमाता रहेगा, अजर और सवाब उस बंदे को मिलता रहेगा जिसने वो दरख्त लगाया होगा। इसलिए हम शजरकारी मुहिम का हिस्सा बने। पीरो मुर्शिद कभी हुक्म है दरख्त पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है, इसका हम ख़ास ख्याल रखें। और ये जो बुरे बुरे रस्म व रवाज हैं हम इससे बचें। ख़वातीन घर में रहें, कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ पढ़ें। जो कौमें अपने बुज़ुर्गों को भूल जाती हैं वो कौमें तबाह बर्बाद हो जाती। हम अपने बुज़ुर्गों के नाम पर खूब इसाले सवाब करें। अल्लाह करीम की पाक बारगाह में इल्तिजा है, अल्लाह करीम हमें जो इतना प्यारा वतन अता किया, अल्लाह करीम हमें ऐसे नेक दिल हुक्मरान अता फरमाए जो ख़त्म नबूवत के पहरा देने वाले हों, हजूर से प्यार करने वाले हों, अवाम की खिदमत करने वाले हों, खौफ खुदा रखने वाले हों, कुरान पढ़ने वाले हों, कुरान समझने वाले हों, और हजूर की इज़्ज़त पर पहरा देने वाले हों। हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें वो दिन दिखाए कि सरकार के आशिकों की हुकूमत आए, दीन तख्त पर आ जाए और हर तरफ बरकतें हों। इंशाअल्लाह गरीब भी अमन से ज़िंदगी गुजारेगा, अमीर को भी हकूक़ मिलेंगे, गरीब को भी मिलेंगे, गोरे को भी मिलेंगे, काले को भी मिलेंगे। इस्लाम सबको बराबरी के हकूक़ देता है। इसलिए मेरे भाइयों, हम इस वतन से प्यार करें। मैं आपके साथ एक बहुत प्यारा वाक़या शेयर करने लगा हूँ। वाक़या कुछ यूँ है, हदीस मुबारक का मफ़हूम है। बात कुछ यूँ है कि हम अपनी गलियों को साफ़ रखें, जैसे घर को साफ़ गली को भी साफ़ रखें, चौक की भी सफाई का ख्याल रखें, अपने कपड़ों का, जिस्म का, हर चीज़ का हम सफाई का ख्याल रखते हैं। ये वाक़या इसी से मिलता जुलता है जो सफाई करेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स को क़यामत के दिन खड़ा किया जाएगा, हुक्म होगा कि इस बंदे को हमने जन्नत अता कर दी। वो बंदा अर्ज़ करेगा, मालिक मेरी कौन सी नेकी ऐसी, मैंने तो बड़े गुनाह किए हैं, हमें पता है कि हम कितनी नमाज़ें पढ़ते, कितने गुनाह करते। मालिक मैंने इतने गुनाह किए, फिर तूने मुझे क्यों बख्श दिया मौला, क्या वजह है? हजूर फरमाते हैं, अल्लाह करीम फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, रात का अंधेरा था, तू गली में जा रहा था, तेरे पाँव को एक रोड़ा आकर लग गया,
तो तूने उस रोड़े को उठा दिया, तुझे कोई देख भी नहीं रहा था, बता मेरे बंदे तूने रोड़ा क्यों उठाया? वो बंदा अर्ज़ करेगा मालिक मैंने रोड़ा इसलिए उठाया कि किसी बुज़ुर्ग को ये तकलीफ़ ना पहुँचाए, किसी नमाजी को परेशान ना करे, किसी के लिए परेशानी का सबब ना ये रोड़ा बने। मैंने इसलिए महबूब आका मौला इसलिए मैंने वो रोड़ा उठाकर साइड पे कर दिया। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे जब तूने मेरे बंदों का ख्याल रखा तो फिर मैं तेरा क्यों ना ख्याल रखूं, जा तेरा वो रोड़ा उठाना उसकी वजह से मैंने तुझे बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई ये वतन हमारा है, हम इस वतन का ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें, दरख्तों का ख्याल रखें, गरीबों का ख्याल रखें, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हों, एक दूसरे का सहारा बने, अपने अंदर एहसास पैदा करें। अल्लाह करीम की पाक बरगाह में इल्तिजा, अल्लाह पाक वतन की हिफाजत फरमाए। आमीन।